जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। और पीएम मोदी इस साल जून या जुलाई में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को राजकीय यात्रा का न्योता भेजा है और भारत ने इस बुलावे को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी और राहुल गांधी ने इसमें कश्मीरी पंडितों की समस्याओं के बारे में बताया और लिखा कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कश्मीरी पंडितों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि कड़ा फैसला लेने को मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजी सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया और उसका यह जवाब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें जिससे परेशानी हो जाए। दीपक चाहर की पत्नी को जान से मारने की धमकी। क्रिकेटर दीपक चाहर की पत्नी जया भारद्वाज को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी और उनके बेटे ने दी। दीपक चाहर के पिता लोकेंद्र चाहर ने बताया कि आरोपी पिछले कई महीने से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमूल का दूध 3 रुपए हुआ महंगा। अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए लीटर बढ़ा दिए हैं। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव ने कहा कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल फ्रेश की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर और अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। परनीत कौर पर यह कार्रवाई भाजपा के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत पर की गई है। कैप्टन पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। असम में बाल विवाह में शामिल हुए 52,000 पुजारी और काजी गिरफ्तार। अब तक 4,000 से ज्यादा केस दर्ज। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ बड़ा एक्शन कर चुकी है। राज्य में बाल विवाह में शामिल हुए 52,000 पुजारियों और काजी को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी जीपी सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां धुबरी, बारपेटा, कोकराझार, विश्वनाथ जिले में हुई है और इससे पहले शाम को बाल विवाह मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अगर कोई बाल विवाह में शामिल होता है तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा पहुंच चुके हैं और यहां पर अमरपुर और कुमारघाट में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला देश था, फैसला न ले पाने वाला भारत था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आकांक्षाओं का देश बन गया है, छलांग लगाने वाला देश बन गया है। जनसभाओं के बाद नड्डा ने गोमती में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पारंपरिक तौर पर केले के पत्ते पर भोजन किया। नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य की तस्वीर बदल दी है। पिछले 5 सालों में त्रिपुरा में खूब विकास हुआ है, आगे भी होता रहेगा। संजय राउत ने नारायण राणे को मानहानि का नोटिस भेजा। शिवसेना सांसद ने कहा कि बीजेपी नेता ने झूठे आरोप लगाए और वो माफी मांगे। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कानूनी नोटिस भेजा है। राउत ने राणे पर मानहानि का आरोप लगाया और राउत ने कहा कि 15 जनवरी को भांडुप में एक कार्यक्रम के दौरान राणे ने उनके खिलाफ अपमानजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और झूठी बातें कही। संजय राउत ने कहा कि उन्हें अपना आरोप साबित करना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। मैंने अपने वकील के जरिए कानूनी कार्रवाई कर दी है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में मांगा जवाब। बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के आदेश दिए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। अमृतसर में फिर से घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बार फिर से ड्रोन गिराने में सफलता हासिल की है। देर रात आवाज सुनने के बाद जवानों ने ड्रोन की तरफ फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन के वापस जाने की आवाज किसी ने सुनी नहीं। बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक यह एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रोन है जिसके साथ एक पीले रंग का पैकेट भी बंधा हुआ था। केजरीवाल ने सरकार के अधिकार पर उठाया सवाल। कहा कि एससी के फैसले के बाद भी एलजी के पास जा रही फाइलें टीचर ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल बीके सक्सेना पर निशाना साधा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने को लेकर राजनीति हो रही है। पिछले कई दिनों से फाइल एलजी के ऑफिस में पड़ी हुई है और उसे परमिशन नहीं दी जा रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऐसे में मार्च में होने वाली ट्रेनिंग फिर से कैंसिल हो सकती है। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर धर्मनगरी वृंदावन पहुंची
और मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। भाजपा सांसद ने कहा, भारत में बोलने की आजादी सभी को है, लेकिन अगर किसी ने हमारे धर्म पर आक्रमण किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ना उसे आसमान मिलेगा ना ही जमीन। भाजपा सांसद ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लग रहे आरोपों का विरोध किया और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं वो हर किसी को नहीं मिलती है और इसे आज की भाषा में चाहे माइंड रीडिंग कहो या फिर कुछ और। योग गुरु बाबा रामदेव ने बाड़मेर में कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। रामदेव ने कहा कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं।